नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं बाघ, विरासत और सरोकार इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। समीर कुमार सिन्हा और विनीता परमार ने इस पुस्तक को संयुक्त रूप से लिखा है। डॉक्टर समीर कुमार सिन्हा पिछले 2 दशकों से अधिक समय से वन्य जीवों के संरक्षण से सीधे तौर पर जुड़े हैं। बाघों के अतिरिक्त इनकी रुचि जो है जलीय जीवों में यानी गंगा की डॉल्फिन में और घड़ियालों के संरक्षण में भी है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मनोनीत विशेषज्ञ हैं। लेखन में पुरानी रुचि है। विनीता परमार भी 15 वर्षों से अधिक समय से पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। पर्यावरण विज्ञान में ही उन्होंने पढ़ाई की है। गंगा जल गुणवत्ता सूचकांक पर शोध कर PhD हासिल की है। शोध में रुचि है। कहानीकार के रूप में, कवयित्री के रूप में लोकप्रिय हैं और कई पुस्तकें छप चुकी हैं। यह पुस्तक जो बिल्ली समुदाय का सबसे बड़ा जो प्राणी है बाघ, उसके बारे में है। यह बताता है कि जो पौधे और पेड़, सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी और आकाश, जल और अग्नि, पर्वत और नदियाँ किसी न किसी रूप में सम्मानित किए जाते हैं, उनको पूजा जाता है। दुनिया में हवा, पानी, भूमि पूजा जाता है, लेकिन दुनिया में हवा, पानी, भूमि ये सब आज प्रदूषण की चपेट में। तो जिनको हम पूछते रहे हैं किसी दौर में और जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, आज के समय में हम उन्हें गंदा क्यों कर रहे हैं। और इसके बहाने वो ये बताते हैं कि जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर हम उन्हें अपवित्र कर रहे हैं तो जो मनुष्य है वह बाघों की चिंता क्यों करे ऐसे समय में। लेकिन बाघ जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत की जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब दुनिया के 80% बाघों का घर भारत में है। वो कहते हैं कि लेखक द्वय का कहना है, इन्होंने अपनी भूमिका में भी इस बात को रेखांकित किया है कि बाघों को बचाना बहुत आवश्यक है और इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें यह मानना चाहिए कि ये हमारी प्रगति में बाधक नहीं है बल्कि हमारे सहायक। और भारत सरकार ने इस ओर बहुत सारी कोशिश की है। इस पुस्तक में उन्होंने बाघ के बहाने उन प्रयासों की भी बात की है, उनके बारे में भी लिखा है कि आखिर क्या है। केदारनाथ सिंह की एक कविता पहले अध्याय में ही लेखक द्वय ने लिखी है कि कथाओं से भरे इस देश में मैं भी एक कथा हूँ। एक कथा है बाघ भी, इसलिए कई बार जब उसे छिपने को जगह नहीं मिलती, कोई ठीक जगह, तो वह धीरे से उठता है और जाकर बैठ जाता है किसी कथा की ओट में। यहाँ वो लोग बताते हैं कि जहाँ बाघ है वहाँ जंगल है, वहाँ नदियों का उद्गम है, असंख्यों पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, आदिवासी संस्कृति है। इसलिए हमको यह मानना चाहिए कि जहाँ बाघ है वहाँ जीवन और जीवनदायिनी चीज़ें हैं। लेकिन धीरे धीरे पारिस्थितिकी तंत्र, इसके अलावा मनुष्य का जो उसकी आकांक्षा है, उसकी महत्वाकांक्षा है, वह बाघों को हमारी संस्कृति से अलग करती है और जो रूप दिखाती है वह रूप जो है वह किसी भी तरह से उनकी संरक्षा नहीं कर पाता है। लेखकों ने ये भी बताया है कि जो अध्ययन है वह यह बताता है कि बाघ 16 टाइगर रिजर्व जो हमारे भारत में हैं और उन टाइगर रिजर्वों पर जो खर्च हो रहा है बाघों को बचाने के लिए, वह कितना महत्वपूर्ण है। और फिर वो बताते हैं कि बाघ जो है किस तरह से उसकी वंशावली जो है यानी बिल्ली परिवार की वंशावली 10.8 मिलियन वर्ष यानी कि 1 करोड़ 8 लाख साल पहले पैदा हुआ बिल्ली परिवार। और जब पृथ्वी पर गर्मी बढ़ी धीरे धीरे तो उनकी प्रजातियां बढ़ने लगी और उनका आकार भी बढ़ा
और बिल्ली वंश की 37 प्रजातियों में दहाड़ मारने के लिए स्वतंत्र तंत्र जो है वह केवल पैंथेरा जाति के जीवों में है। बाकी सब जो है वो म्याऊं म्याऊं वाले। यानी आप ये सोच सकते हैं कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और बाघ दहाड़ता क्यों है, तो उसको भी लेखक द्वय ने अपनी इस पुस्तक में स्पष्ट किया है। इसके अलावा वो बाघों की उत्पत्ति को मानते हैं कि 20 लाख साल पहले पूर्वी एशिया में हुए, और उसके बाद उन्होंने बाघों की वंशावली पर बहुत सारा काम किया है। मैं चाहूँगा कि जो लोग पर्यावरण प्रेमी हैं, जो लोग जीव जंतु प्रेमी हैं, या जिनकी जिज्ञासा बाघ समुदाय में है, भारत के जंगलों में है, भारत बाघों को बचाने के अभियान में है, उन्हें यह पुस्तक ज़रूर खरीदनी चाहिए। क्योंकि ये पुस्तक विभिन्न अध्यायों की चर्चा कर दूं। बाघ जीवन के आस, म्याऊं से दहाड़ तक, संरक्षण की दिशा में उठे कदम, गंडक के तीरे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जल और ज़मीन के बीच जूझती जिंदगी, जल और ज़मीन के बीच जूझती जिंदगी, सुंदरबन, टौर और चौर कॉर्बेट की शान, तराई के बाग, दुधवा टाइगर रिजर्व, दहकते पलाश और महमहाते महुआ के संग पलामू टाइगर रिजर्व, उल्लू से पहचान मेलघाट, मोगली लैंड और बघीरा के संग पेंच टाइगर रिजर्व, भूर सिंह द बारासिंघा कान्हा टाइगर रिजर्व, धुंध के उस पार इंद्रावती टाइगर रिजर्व, बाघ पुनर्स्थापना गुरु पन्ना टाइगर रिजर्व, और भारत और भूटान की सीमा से मानस नेशनल पार्क। इन अध्यायों में यह पुस्तक बटी हुई है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, खासकर बाघ संरक्षण अभियान की दृष्टि से अगर देखें तो। इस पुस्तक को वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है और मूल्य है 399 रुपये। पृष्ठ संख्या है 172। वाणी पृथ्वी के तहत यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक को बाघों की जानकारी में, जीव जंतुओं की जानकारी में, जंगल पर्यावरण की जानकारी में, पानी पहाड़ की जानकारी के लिए खरीद कर पढ़ा जाना चाहिए। अगर इसका मूल्य थोड़ा सस्ता रहता तो यह आम जनों को भी सुलभ हो पाती। पुस्तक के श्रम के हिसाब से, शोध के हिसाब से इसका मूल्य उचित है, लेकिन आम जनों की उपलब्धता की दृष्टि से इसका मूल्य थोड़ा अधिक है। प्रकाशक को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप जिस तरह की पुस्तकों की जानकारी चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश है विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंच सकूं, रोज़ कम से कम एक पुस्तक के बारे में आपको बता सकूं, ताकि आप अपने पसंद की पुस्तक चुन सकें। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।